महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि हम बुद्ध और उनके धम्म पर जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे खंड की बात कर रहे हैं और दूसरे खंड के दूसरे भाग की आज हम बात करेंगे कि बुद्ध का प्रथम धम्म उपदेश। इस अध्याय की आज हम बात करेंगे। तो बुद्ध का जब पांचों परिवाचकों के पास वो आ गए थे और उन्होंने अपने ज्ञान की बातें उनको बताना शुरू किया था और उन्होंने सारी बातें बताई कि उनको किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से उन्होंने ध्यान को केंद्रित किया और किस तरीके से उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की। ये सब बताने के बाद जो पांचों परिवाचक थे वो उनसे विनती करने लगे, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हे बुद्ध, अब आप हमको अपने धम्म की, अपने धम्म उपदेश की व्याख्या कीजिए, अपने धम्म उपदेश के बारे में आज आप हमको बताइए। तो ऐसा बुद्ध से उन्होंने विनती करी और बुद्ध ने उसको सहर्ष यानी कि खुशी के साथ उसको स्वीकार भी कर लिया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको आज जो मेरा जो धम्म उपदेश होगा, प्रथम जो उन्होंने उन पांचों परिवाचकों को जो धम्म उपदेश दिया वो निर्मलता के पथ के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे निर्मलता के पथ यही समझाता है, यही बताता है, मेरा जो निर्मलता का पथ है वो यही बताता है कि हर जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है, जो मनुष्य अच्छा बनना चाहता है उसके जीवन में कोई न कोई किसी न किसी तरीके का मापदंड होना चाहिए ताकि वो अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके। तो बुद्ध उनको समझा रहे थे और बुद्ध ने कहा कि मेरी निर्मलता के पथ के अनुसार, यानी कि मेरे निर्मलता की शिक्षा के अनुसार हर इंसान को अच्छा बनने के लिए 5 चीजों को मानना चाहिए या 5 मापदंडों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो उसमें पहला जो उन्होंने बताया था कि एक तो किसी को हताहत ना करना, ना ही हिंसा करना चाहिए। तो पहला उन्होंने जो मापदंड बताया वो कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बताया वो बताया कि चोरी नहीं करनी चाहिए और किसी के भी सामान को अपना नहीं बनाना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने मापदंड बताया जीवन को आदर्श बनाने के लिए, तीसरा मापदंड उन्होंने बताया कि किसी को भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार यानी कि किसी भी पराये पुरुष या पराई स्त्री को बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए, उनके साथ उनका शोषण नहीं करना चाहिए। तो चौथी जो उन्होंने बात बताई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवी जो उन्होंने मापदंड बताया, पांचवा जो उन्होंने निर्मलता के पथ के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई भी तरीके की सुरा शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए। तो बुद्ध आगे कहते हैं उनसे कि अगर, क्योंकि मेरी शिक्षा के अनुसार ये जो जीवन को आदर्श बनाने के लिए जो 5 शील है, इनका पालन करना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए इन 5 आदर्शों को मानना चाहिए, इन 5 शीलों का पालन उनको करना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इन 5 शीलों का, यही 5 शील इस बात को बताते हैं कि कौन से काम हम कुशल कर रहे हैं, कौन से अकुशल कर रहे हैं, यानी कि कौन से काम हम अच्छे कर रहे हैं, कौन से काम हम बुरे कर रहे हैं।
तो इन 5 मापदंडों के अकॉर्डिंग अनुसार वो अपने जीवन के अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। और यही मेरी शिक्षाएं हैं, इन्हीं मेरी शिक्षाओं के अनुसार ये हर एक मनुष्य के जीवन के लिए 5 मापदंड बनाए हुए हैं, ताकि वो अपने जीवन को आदर्श बना सके, अपने जीवन को पवित्र बना सके। तो उन्होंने ये 5 मापदंड दिए। तो आगे बुद्ध कहते हैं, जब वो अपना धम्म उपदेश दे रहे होते हैं, तो आगे कहते हैं कि इस पूरे संसार में 2 तरीके के पतित होते हैं। पतित यानी गिरे हुए लोग होते हैं। तो जो 2 तरह के जो गिरे हुए लोग होते हैं, पहले पतित वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता, या जिनको मापदंडों का कोई एहसास ही नहीं होता। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने जीवन के मापदंडों के बारे में नहीं जानते, या जीवन में अच्छे बुरे का जिसको एहसास ही नहीं होता है, वो हमेशा पतित ही रहते हैं, यानी कि वो हमेशा गिरे हुए ही रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य जिनको अपने जीवन के मापदंडों के बारे में पता होता है, जिन पतित मनुष्यों को अपने जीवन के मापदंडों के बारे में पता होता है, वो अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनको एहसास होता है कि वो जीवन में पतित हैं, और उस अवस्था से वो ऊपर उठने का वो प्रयास करते हैं। तो लेकिन ये जो दोनों जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनको एहसास ही नहीं होता कि वो पतित हैं, तो वो जीवन भर जो है गिरे हुए ही लोग रहते हैं। लेकिन जिनको ये एहसास होता है कि वो पतित नहीं, मतलब पतित तो हैं, लेकिन किस तरीके से पतित है, और वो उससे ऊपर उठने का जो कार्य करते हैं, वो जो है बुद्ध की शिक्षाओं को जिन्होंने जो जानते हैं, जिनको एहसास है, जिनके जीवन का कोई मापदंड है, वो ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि पतित होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। क्यों? मनुष्य का पतित होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पतित होने का अभाव ही उनको ना पता चले, या उनको पतित होने का एहसास ही ना हो, वो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जीवन में पतित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पतित होने का जिसको एहसास ही ना हो, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, या मनुष्य को अच्छा बनने के लिए, उसके जीवन में मापदंडों का होना जरूरी है, ताकि वो अपने बारे में जान सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बुद्ध आगे कहते हैं कि हे परिवाजी को, अपने उन 5 जिनको वो प्रथम जो धम्म उपदेश दे रहे थे, उनसे कहते हैं कि हे परिवाजी को, ये बताओ, अपने आप से ये सवाल करो कि क्या जो मेरे द्वारा जो निर्मलता का पथ है, या जो मेरे द्वारा जो 5 आदर्श जो बताए गए हैं, या 5 जो मापदंड जो बताए गए हैं, उसमें मनुष्य का कल्याण है या नहीं, ये खुद से आप सवाल पूछो। फिर बुद्ध कहते हैं कि आप अपने आप से एक सवाल और पूछो कि जो मेरे द्वारा जो 5 जो मापदंड दिए गए हैं, 5 मापदंड, वही कि सबसे पहले हिंसा ना करना, फिर उसके बाद चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, और किसी भी तरीके का नशा ना करना। अगर ये 5 मापदंड, अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये 5 मापदंड जो हैं, जो मेरी शिक्षाओं का पहला जो पाठ है, क्या वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है? क्या वो समाज के लिए, एक आदर्श समाज को बनाने के लिए कल्याणकारी है? ऐसा बुद्ध उनसे कहते हैं। तो
फिर वो कहते हैं, आगे बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम्हें लगे कि ये जो 5 जो मैंने मापदंड दिए हैं या 5 जो मैंने आदर्श जो बताए हैं, जीवन के 5 जो मूल्य बताए हैं, अगर इनसे समाज का कल्याण होता है, यदि आप लोगों का उत्तर आता है सकारात्मक, यदि आप लोगों का ये जो उत्तर है वो हाँ में आता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि मेरे द्वारा जो दिए गए ये 5 जो मापदंड है, ये एक आदर्श जीवन के लिए मान्य होंगे। ऐसा बुद्ध कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता, आप खुद से पूछकर बताओ कि अगर ये 5 मापदंड जीवन के मतलब मनुष्य अपने जीवन में उतार लेगा तो उससे मनुष्य का या उसके जो समाज है उसके लिए कल्याणकारी होगा या नहीं। तो परिवारकों से वो खुद ही सवाल करते हैं और कहते हैं सकारात्मक अगर उत्तर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे द्वारा दिए गए जो 5 मापदंड है वो समाज को आदर्श बनाने के लिए मान्य होंगे। तो पहला जो धम्म उपदेश जो बुद्ध ने दिया वो 5 परिवारकों को दिया सारनाथ में। और आगे कल जो हम बात करेंगे वो करेंगे उनके धम्म उपदेश के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ आपके सामने मैं शकुन बहुत उपस्थित होंगी सुबह 9 बजे SM न्यूज पर। तो तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।